फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 15वीं बीपीएससी के अंदर में भी आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम लेक, सांभर लेक, सुखना लेक, कामा लेक। आपको बताना है कि ये कहां पर, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो अनुपम झील जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में लोकेटेड है और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के अंदर में ही है। ठीक है, तो कैमूर के अंदर में ये याद रखेंगे आप लोग, कैमूर में। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बाकी की झील कहां पर में है ये भी आप लोगों को देखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स सांभर झील जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपका राजस्थान के अंदर में है। ठीक है, अगर सुखना लेक की बात करें हम लोग तो फ्रेंड्स चंडीगढ़ के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, बहुत ही फेमस है। ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर में, चंडीगढ़ के अंदर में है सुखना लेक। और कामा झील जो है ये तो भारत में है ही नहीं फ्रेंड्स, ये रशिया के अंदर में है कामा झील, कामा लेक। ओके, तो आंसर आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम झील। कहां पर में लोकेटेड है ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो अनुपम झील लोकेटेड है, ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में। ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी याद रखना, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि इसी तरीके से धमाकेदार हम लोग सेशंस लेते रहे, पूरी एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर में बहुत ज्यादा प्रतिसाद दिया, बहुत ज्यादा प्यार मिला आप लोगों का। यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली आप लोग पसंद कर रहे हो सेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, कांवर झील कौन से जिले के अंदर में? बेगूसराय के अंदर में है। ठीक है, कुशेश्वर झील आपको दरभंगा के अंदर में मिलेगी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, घोड़ा कटोरा झील वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर के अंदर में है, नालंदा में। ठीक है, अनुपम झील कैमूर के अंदर में है, ठीक है, बिहार में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। मोती झील मोतिहारी के अंदर में है, सरैया मन बेतिया के अंदर में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के अंदर। तो प्लीज ये चीज याद रखना है आप लोगों ने, कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, घोगा बिल या घोगा झील अगर ऐसा पूछा जाए आप लोगों से तो ये कटिहार के अंदर में है। ओके, तो प्लीज इनको याद रखिए आप लोग। इंग्लिश में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। कांवर लेक जो है फ्रेंड्स बेगूसराय के अंदर में है। ठीक है, गोगा बिल या गोगा लेक जो है ये कटिहार में है। कुशेश्वर जो है ये दरभंगा में है। ठीक है, घोड़ा कटोरा लेक राजगीर नालंदा के अंदर में है। कैमूर के अंदर में आपको अनुपम लेक मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग जो है बहुत सारे करते जाएंगे। इसके अंदर मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस जो है इमेज के ऊपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी से बना दीजिए, ताकि हम लोग इसके ऊपर में ही बैक टू बैक 5 क्वेश्चन हम लोग जो है इसके ऊपर में ले ले। कितने लोग चाहते हैं कि बैक टू बैक 5 क्वेश्चन इस इमेज के ऊपर में, इस अकेले एक इमेज के ऊपर में ले ले, बैक टू बैक 5 क्वेश्चन इसी इमेज के ऊपर में, ताकि सारे याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। अगर हाँ तो ज्यादा बच्चे अगर यहाँ पर में अगले 1 मिनट के अंदर में हम लोग 1000 का आंकड़ा पार कर जाते हैं तो जल्दी से टीम डाल दीजिएगा फिर। चलिए ना फ्रेंड, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बिहार के में महिला साक्षरता दर, देखिए अगर टोटल बिहार की टोटल साक्षरता दर पूछी जाए, टोटल बिहार की तो कितनी है ये आप लोग लिखिए जल्दी से। ठीक है, बिहार की कितनी है टोटल। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में मेल और फिर फीमेल, आप ये दो इसमें कर सकते हो, मेल पुरुषों की और फीमेल महिलाओं की। ठीक है, तो 61.8% ये क्या है फ्रेंड्स आप लोगों को ये पूरा का पूरा याद रखना है आप लोगों ने। ओवरऑल जो साक्षरता दर है ये है, उसमें से फ्रेंड्स आपको बताना है कि मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है। ठीक है, मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं एग्जाम के अंदर में। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम मेल की बात करेंगे तो 71.2% ये मेल की पुरुषों की है और 51.5 ये महिलाओं की है। 51.5 बोलो या 51.50 बोलो एक ही बात है वो। ठीक है, तो 51.50 ये आपका आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो आप लोग ये तीनों के तीनों पॉइंट लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ओके, अच्छा एक और चीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों से, वैसे बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स सबसे आप लोगों को पता ही है कि सबसे जो महिलाओं की साक्षरता दर है, ये पूरे भारत के अंदर में सबसे कम अगर महिलाओं की साक्षरता दर है तो वो बिहार के अंदर में। बिहार में भी अगर सबसे कम महिला साक्षरता दर कहीं पे है तो वो सहरसा जिले के अंदर में है। ठीक है, 41.68% के साथ में। तो महिलाओं की साक्षरता दर बिहार के कौन से जिले में सबसे कम है? ठीक है, तो वो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, 41.68% के साथ में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम। ठीक है, चलिए नाउ ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो ये पूरा आप लोगों को मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से जो है भारत का एवरेज क्या है और बिहार का क्या है। तो भारत और बिहार का साइड बाय साइड जो है वो कंपैरिजन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 51.5% के साथ में बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, स्त्री साक्षरता दर। नाउ अब देखिए यहाँ पर में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, ठीक है, मतलब 1000 से भी ज्यादा लिंग अनुपात है, महिलाएं ज्यादा है पुरुषों से, कल रात में आपको बताया था। ठीक है, आपको मिलेगा गोपालगंज के अंदर में, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 18.83% के साथ में लगभग गोपालगंज के अंदर में। सबसे बड़ा शहर पटना, सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना के अंदर में। सर्वाधिक साक्षरता, ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता। ठीक है, सभी कुछ सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? तो रोहतास है। कोई है यहाँ पर में रोहतास से? जल्दी बताइए आप लोग। तो रोहतास जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक साक्षर है, पुरुषों की साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा यहीं पे है, महिलाओं की साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा यहीं पे है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सबसे कम पुरुषों की साक्षरता दर कहां पर में? पूर्णिया में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता। और महिलाओं की सबसे कम साक्षरता सहरसा के अंदर में,
बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? जल्दी से ये बताएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा। तो उत्तर प्रदेश है उसके साथ में सीमा साझा करता है बिहार, झारखंड के साथ में करता है पश्चिम। अच्छा, कितने कितने जिले हैं? चलो ये भी बता दो, कितने जिले हैं? झारखंड के साथ में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश के साथ में कितने जिले हैं? उड़ीसा के साथ में तो नहीं करता अपनी सीमा साझा, तो आंसर डी हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि कितने कितने जिले हैं इनके साथ में? 3 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ये कमेंट अगर आप ये आंसर कर पाओगे तो इसका 1 नंबर गिनना, ठीक है। चलिए, तो पश्चिम बंगाल के साथ में 3 जिले साझा करता है, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ में 8-8। नेपाल के साथ में कितने जिले साझा करता है, ये जल्दी बताइए आप लोग। नेपाल के साथ में कितने जिलों की सीमा लगती है, ये आप बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ में, 8 जिले झारखंड के साथ में और 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ में, और नेपाल के साथ में लगते हैं 7 जिले, ठीक है। मैंने आपको कल ट्रिक भी बताया था कि चंपा जो है, ठीक है, वो सीता के साथ में मधु बना रही थी, मधुबनी, ठीक है, मधुबनी। तो चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, तभी वहां पर में सांप आ गया, सुपौल, ठीक है। उन्होंने अरे रे रे किशन भगवान बचा लो हमको, ये पूरा ट्रिक याद हो गई थी, पूरा सीक्वेंस से याद हो गया आप लोगों को। कल रात में हम लोगों ने क्लास में किया था। तो प्लीज एक बार जितने बच्चों को याद हो गया वो लिख भी देंगे कमेंट के अंदर में। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। नाउ आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये मैप भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा इंग्लिश में भी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आप लोगों को जिसमें भी पढ़ने में ज्यादा आसानी हो उसमें आप लोग पढ़ सके। निम्नलिखित में से कौन सी झील दरभंगा जिले में स्थित है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील दरभंगा जिले में स्थित है? कुशेश्वर लेक, सिमरी लेक, ठीक है, जगतपुर लेक, कांवर लेक, बताइए जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में कुशेश्वर झील जो है, ये आप लोग देख सकते हो दरभंगा जिले के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। सिमरी झील सहरसा के अंदर में, सिमरी झील सहरसा में, जगतपुर झील भागलपुर के अंदर में, ठीक है, जगतपुर भागलपुर, ठीक है, ये याद रखना है, सिमरी सहरसा, ओके। अनुपम झील कैमूर के अंदर में है, कुशेश्वर झील दरभंगा के अंदर में, ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है, कुशेश्वर झील दरभंगा में। अच्छा, ये कांवर लेक कहां पर में, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो बेगूसराय के अंदर में है, पहली वेटलैंड साइड, ठीक है। स्पीड में चलो, सारे के सारे लगाओ। कुशेश्वर झील कौन से जिले के अंदर में, लिखते जाओ। सिमरी लेक कौन से जिले के अंदर में, लिखते जाओ। जगतपुर लेक, ठीक है, जल्दी से लिख देंगे। कांवर लेक लिख देंगे आप लोग। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगी फ्रेंड्स, पूरी की पूरी लिस्ट। आप लोग अच्छे से बस आंसर करते रहिए यहाँ पर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, घोड़ा कटोरा झील, ठीक है, कहां पर में घोड़ा कटोरा, बताइए जल्दी से, घोड़ा कटोरा झील कहां पर में लोकेटेड है? घोड़ा कटोरा झील जो है फ्रेंड्स, मोतिहारी, राजगीर, बेगूसराय, कटिहार। तो घोड़ा कटोरा, ठीक है, राजगीर के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है, ये याद रखना आप लोगों ने, घोड़ा कटोरा झील, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि एक राजा है, ठीक है, एक राजा है, ठीक है, वो घोड़े पे बैठकर कटोरा लेकर भी जो है वो भिक्षा मांगने के लिए निकला है राजगीर में, ठीक है। एक राजा है, वो घोड़े पे बैठा है और घोड़े पे बैठ के कटोरा लेकर भीख मांग रहे लोगों से, मतलब राजा है ना, पैदल क्यों जाएगा वो, तो राजगीर, ऐसा याद रख लीजिए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। तो घोड़ा कटोरा झील, ठीक है, घोड़े पे बैठ के कटोरा लेकर भीख मांग रहा है एक राजा, तो राजगीर। ऐसे याद रखने के लिए ट्रिक बना सकते हैं अपन लोग, ओके। आई होप आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा, लिख दो सभी लोग, घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा जिले के अंदर में स्थित है, ये याद रखें आप लोगों ने, ओके। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी झीलें जो है उनका आपको ये जोड़ियां लगानी है। अगर ये पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर्स कर रहे हो, और इतने स्पीड में जो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कितनी मजा आ रही है ये सारे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अनुपम झील जो है ये कैमूर में है, ठीक है। सिमरी लेक सहरसा के अंदर में है, ठीक है। जगतपुर भागलपुर के अंदर में है, ठीक है। तो आपका ABC, तो ये तो एकदम सही से लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने लोगों का सही हुआ है? हाथ ऊपर करके सच्ची सच्ची बताओ यहाँ पर में, कितने लोगों का सही हुआ है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, आप लोगों को तीनों के तीनों याद हो गए यहाँ, ओके। चलिए, इस क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्वी चंपारण मोतिहारी में पाई जाती है, ठीक है, बताइए यहाँ पर में। पूर्वी चंपारण के अंदर में कौन सी झील है इसमें, इनमें से पूर्वी चंपारण के अंदर में, ठीक है। देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो मोती झील ऑब्वियस ही बात है मोतिहारी के अंदर में है, मोती झील, ठीक है। सरैया मान झील जो है फ्रेंड्स, सरैया मान लेक बेतिया के अंदर में है, ठीक है। ये आप लोगों को बेतिया में मिल जाएंगी, पूर्व पश्चिमी चंपारण के अंदर में ये लोकेटेड है, ठीक है। वेस्टर्न चंपारण में है ये, पश्चिमी चंपारण बेतिया के अंदर में सरैया मान, ओके। ये पश्चिमी चंपारण के अंदर में, वेस्टर्न, ठीक है, चंपारण के अंदर में, वेस्टर्न चंपारण। और पिपारा मान जो लेक है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये मोतिहारी के अंदर में लोकेटेड है, पूर्वी चंपारण के अंदर में, मोतिहारी में, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने यहाँ पर में, ठीक है। सरैया मान कहां पर में है? ये वेस्टर्न चंपारण में है। आपसे क्वेश्चन पूछा है पूर्वी चंपारण के अंदर में कौन सी है, पूर्वी चंपारण के अंदर में, ठीक है। तो पूर्वी चंपारण में मोती झील है, ठीक है, और पिपरामन झील है, पिपरामन झील, ठीक है। तो ये दोनों झील आप लोगों को मिल जाएंगी मोतिहारी में, ये वाली जो है पश्चिमी चंपारण के अंदर में है, बेतिया में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन, इसको मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बच्चों को जो है ना, थोड़ा सा बच्चों की टेस्ट ली जा सकती है। एक काम करिए टीम, इस क्वेश्चन के अंदर में ना एक ट्रिक करिए, यहाँ पर मैं नहीं डाल के एक बार क्वेश्चन अचानक से पूछिए बच्चों से, थोड़ी देर के अंदर में अचानक से नहीं डाल के, फिर देखते बच्चे क्या आंसर लगाते हैं, ठीक है। चलो मेरे साथ में रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स आप लोग। मोती झील, ठीक है, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण के अंदर में है, ठीक है। ये
पिपरा मन झील आप लोग देख रहे हो, ये भी मोतिहारी पूर्वी चंपारण के अंदर में है। लेकिन सरैया मन पश्चिमी चंपारण के अंदर में है, ये याद रखना आप लोगों ने। सरैया मन बेतिया पश्चिमी चंपारण के अंदर में, सरैया मन, ठीक है, सरैया मन। ओके, तो मोती झील तो मोतिहारी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। पिपरा मन, ठीक है, पिपरा, ठीक है, पिपरा मन मोतिहारी में और सरैया मन पश्चिमी चंपारण के अंदर में। चलिए नाउ फ्रेंड्स, बिहार की झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर लगा पाते हैं यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी। केवल 4 लाइक्स दूर हम लोग 1500 से। चलिए 1500 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर करके बता भी देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय के अंदर में है, बोल रहा है। क्या ये बात सही है, हाँ या ना? जल्दी से आप लोग बताएंगे। ठीक है, गोगाबिल लेक कटिहार के अंदर में है। ठीक है, कटिहार, क्या ये बात सही है? जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, अनुपम लेक कैमूर के अंदर में है। तो ये देखिए, कांवर लेक बेगूसराय, गोगाबिल कटिहार में और अनुपम झील कैमूर में, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गोगाबिल या जिसको घोगा झील भी बोला जाता है, कटिहार के अंदर में है। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय के अंदर में है। ठीक है, और घोड़ा कटोरा झील राजगीर में। और कौन सा वाला पूछा था आप लोगों से यहाँ पर में उसने? ठीक है, अनुपम झील पूछा था ना आप लोगों से, तो बिल्कुल सिंपल सा है, अनुपम झील कैमूर के अंदर में है। ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन आप लोगों का। 8 लाइक दूर है हम लोग 1600 के टारगेट से, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। ओके, तो जगतपुर झील भागलपुर के अंदर में, ये भी याद रखना है। मोती झील मोतिहारी में, सरैया मन, ठीक है, ओके, बेतिया के अंदर में। ठीक है, वो गाना आया था ना, तो सैयारा तू तो बदला नहीं है। ठीक है, मौसम जरा सा बदला हुआ है। ठीक है, तो सैयारा या सरैया से याद रख लेना। ठीक है, वो अपने मन की बात बता रहा है। ठीक है, सैयारा जो है अपने मन की बात बता रहा है, बता रहा है तो बेतिया, ऐसा याद रख लेना आप लोग। बता रहा है, वो बेतिया है, बता रहा है। ओके, तो सरैया मन बेतिया में है। बेतिया पश्चिमी चंपारण का ऑब्वियसली बात है, हिस्सा है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, नाउ बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आपको पता है 38 जिले हैं। उनमें से, ठीक है, 12 जिले ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे के ऊपर में बसे हुए हैं। ठीक है, गंगा नदी के किनारे के ऊपर में बसे हुए 12 जिले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 65 बीपीएससी में आया है, कभी भी रिपीट होकर आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज इनको याद रखिएगा आप सभी के सभी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको कौन कौन से जिले हैं अगर यहाँ पर में या कौन कौन से शहर है ये भी जानना है, तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा फ्रेंड्स, लिस्ट आप लोगों को। ठीक है ना, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बिहार के अधिकतम जिलों की साथ सीमा से सटा हुआ है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बिहार के अधिकतम जिलों की सीमा से सटा हुआ है? 68वें बीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बिहार जो है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, केवल 3 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है अपनी। यूपी के साथ में करता है, झारखंड के साथ में करता है और पश्चिम बंगाल के साथ में करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ में, उड़ीसा के साथ में तो करता ही नहीं, तो उड़ीसा के साथ में जिला लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ में 3 जिलों की सीमा साझा होती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा होती है 8 जिलों की। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के अधिकतम जिलों के साथ में सीमा से सटा हुआ है? ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से पूछा है तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यूपी। वही झारखंड के भी 8 जिले जो है, झारखंड जो है बिहार के 8 जिलों के साथ में सटा हुआ है, झारखंड भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ जल्दी से, एकदम स्पीड में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, पिन टू द पॉइंट, और एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्लीज ये भी डाल देना एग्जाम के अंदर में। ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ में सीमा साझा करता है? जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पर में। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पर मैं देखिए एईबीओ की तैयारी अब बहुत आसान लग रहा है, सारे प्रश्न एक ही जगह मिल गए। संतोष कुमार जी का कमेंट आया है। ठीक है, चलिए और भी एक कमेंट संतोष कुमार जी का, चलिए थैंक यू वेरी मच संतोष जी। पटना मॉन्यूमेंट्स का भी आया है। एईडीओ के क्वेश्चंस के लिए शुक्रिया सर। बिल्कुल आप लोगों को फ्रेंड्स लाखों क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, नीचे में नंबर चल रहा है, आप लोगों को उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक भी दी गई है। ठीक है, ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके हाथ में। चलिए तो फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर जो है वो रोहतास होना चाहिए। देखिए रोहतास जो है इधर में भी सीमा साझा करता है। ठीक है, और रोहतास जो है वो झारखंड के साथ में भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो रोहतास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार की नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? बिहार की नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है वो। ठीक है, तो गंगा नदी जो है फ्रेंड्स ये तो बिहार में आती है। ठीक है, आपको पता है ये 12 जिले हैं
बिहार के जो गंगा नदी के तट पर है। गंडक नदी जो है ये भी बिहार में आती है, ठीक है, गंडक। कोसी नदी ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो बिहार का शोक कही जाती है, कोसी नदी बाढ़ लेकर आती है इतनी सारी, ठीक है। महानंदा नदी ये भी है, बाद में पश्चिम बंगाल में चली जाती है बिहार से लगते हुए, ठीक है। तो ये है। यमुना नदी बिहार में आती ही नहीं है, यमुना नदी है ना, उत्तराखंड से होते हुए फिर बाद में जो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अंदर में जाकर गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है, प्रयागराज, इलाहाबाद के अंदर में। तो बिहार के नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है यमुना नदी। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो गंडक नदी है, ठीक है, आपकी महानंदा नदी है, गंगा नदी, ठीक है, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, ये सारी नदियां भी आप लोगों को मैं करवा दूंगा एक लेक्चर के अंदर में, ठीक है। आप लोग मेरे को कमेंट में बताना आप लोगों को और कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो ठीक है। तो ये गंडक नदी कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है, ठीक है, चाइना से। गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। सारी चीजें आप लोगों को मैं एक बार करवा दूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब डिविजन्स आर देयर इन बिहार एंड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर दे लोकेटेड? बिहार में कितने सब डिविजन्स है, ठीक है, कितने अनुमंडल है, जल्दी बताइए आप लोग, और कितने जिलों में फैले हुए हैं ये? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊं कि बिहार के अंदर में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। तो ये यहाँ 35 जिलों वाला ये क्वेश्चन तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बोला है कि कितने सब डिविजन्स है, कितने अनुमंडल है, सब डिविजन्स, ठीक है। तो 101 अनुमंडल है फ्रेंड्स, 101 अनुमंडल। और ये 101 अनुमंडलों को और छोटे छोटे जो है ब्लॉक्स में बांटा गया है। 534 ब्लॉक्स है, 534 ब्लॉक्स, ठीक है, ये याद रखना है आपने। ओके, 534 ब्लॉक्स के अंदर में, ठीक है, प्रखंड के अंदर में बांटा गया, प्रखंड, ठीक है, ब्लॉक्स के अंदर में अनुमंडल को और छोटे छोटे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। ये बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डेटा लिया है, बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है। तो करंट मारे है पता नहीं स्मार्ट हाथ लगाने पर। डिवीजन 9, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 38 और सब डिवीजन जो है फ्रेंड्स 101 है। ओके, सिटी ब्लॉक्स या फिर यहाँ पर मैं आप लोगों का ब्लॉक्स कितने, प्रखंड कितने हैं, 534 है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, Which state share the boundary with रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ठीक है, बताइए रोहतास डिस्ट्रिक्ट के साथ में कौन शेयर करता है अपनी बॉर्डर? ऑफिसर। तो देखिए यहाँ पर मैं बोला गया है कि रोहतास कौन से जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो रोहतास जो है फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के साथ में और झारखंड के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। रोहतास पश्चिम बंगाल की तरफ में कहां से जाएगा भाई? ये रोहतास इधर में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल उधर में है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, केवल 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और उड़ीसा के साथ में तो करते ही नहीं है कोई भी, तो उड़ीसा तो हो ही नहीं सकता था। तो आंसर केवल ए हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन आप लोगों से करवाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एचडी मैप आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है। जो आपका इन्फोग्राफिक्स वाला सेक्शन है, आप जाइएगा कोर्स में अपने इन्फोग्राफिक्स वाले सेक्शन में, ये आपको पूरा मैप मिल जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ठीक है, लोकसभा में। अब यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स कहीं पे भी बिहार नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बिहार कहीं पे भी नहीं दिया है, ये याद रखना है आपने। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग इसको। लोकसभा के अंदर में, लोकसभा में, ठीक है, जो चुनाव होते हैं वो 543 सीटों के ऊपर में चुनाव होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 543। इसमें से एक चीज याद रखना है, एससी के लिए ओवरऑल, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी कितनी सीटें आरक्षित है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए फ्रेंड्स 84 सीट्स, 84 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी है? 47 है। तो अब आपको क्या करना था, यहाँ टोटल करना था, क्योंकि यहाँ पर मैं कुल सीटें पूछ रहा है, यहाँ पर मैं दोनों, ऐसा नहीं बोला कि एक की बताओ करके। और ऑप्शन में भी आप देख सकते हो इसी तरीके से बोला गया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मैं प्लस करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 कहीं पे भी लास्ट में है नहीं, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो गया आप लोगों का। लेकिन फिर भी हम लोग आगे में कर लेते हैं, ठीक है, इसको। तो आप लोगों का कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा, ठीक है, 12 और 1 13, तो 131 सीटें। तो 131 कहीं पे भी दिया नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, खत्म। एकदम स्पीड में करना होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोगों ने। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स, तीनों नंबर्स लिख देंगे आप लोग, तीनों, ठीक है। एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, और ठीक है टोटल कितना है। तो ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से फ्रेंड्स, सभी लोगों से, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग जल्दी से, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर में, फेसबुक में, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, जहां भी बैठे हो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हो उन सबके साथ में जल्दी से एक बार दबा के शेयर मार दीजिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है। और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए ताकि हम लोग स्पीड में आगे बढ़े, एकदम स्पीड में। पुरुष साक्षरता दर कितनी है ये भी बताएंगे आप लोग, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? मैं एक अभी टीम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो है सबसे अधिक साक्षरता दर कहां पर में है, ठीक है, महिलाओं की सबसे कम साक्षरता दर, सबसे अधिक साक्षरता दर, ये भी हम लोगों ने देखा है। अगर वो क्वेश्चंस भी हम लोग डाल दे तो यहाँ पर में बच्चों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है फ्रेंड्स? लिख देंगे यहाँ पर में आप लोग 71.2%। अब आप लोगों को क्या करना है, एक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। महिलाओं की है 51.50, ठीक है, और पुरुषों की है 71.2, ठीक है। और ओवरऑल जो है बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। अब आप लोग बताइए, ठीक है, अगर आप महिला हो तो आप क्या लिखोगे? 51.50, ठीक है, लिखना है सभी ने, ठीक है, अगर आप महिला हो तो। और अगर आप पुरुष हो तो 71.2 लिखो, ताकि आपको याद, एटलीस्ट एक याद होता रहे आप लोगों को। अगर आप दोनों में से भी कहीं पे नहीं आ रहे तो आप मतलब ओवरऑल भी लिख सकते हो आप लोग 61.8, या आ भी रहे हो तो लिख देना फिर से, ठीक है, कोई इशू नहीं है।
वैसे ओवरऑल में तो आते ही आप, चाहे महिला हो पुरुष हो या ना भी हो, दोनों में से भी कोई एक तो भी आते ही होंगे, इसमें तो आते ही होंगे 61.8% में। ओके चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ बिहार का लिंग अनुपात कितना है, मतलब कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां हैं, तो 918 है ओवरऑल। ठीक है, जो शिशु लिंग अनुपात का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर में 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उन पे हर 1000 बच्चों के ऊपर में केवल 935 बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां। ठीक है, ये नंबर भी पूछा जाता है आप लोगों से। नाउ अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं एक बार रिवाइज आपको करवाना चाहूंगा। मुझे बताइए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर में है, कौन से जिले में, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहां पर में, और सबसे अधिक स्त्री साक्षरता, महिला साक्षरता कहां पर में। ये तीनों के तीनों का एक ही आंसर है। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक आंसर, जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, रोहतास, तीनों का एक ही आंसर। हेड्स ऑफ टू टीचिंग परीक्षा। थैंक यू वेरी मच राजा मासूम जी। ठीक है, मेहनत करते स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच राजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों को याद रखना है कि रोहतास जो है यहाँ पर में सबसे अधिक साक्षरता, ठीक है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता, सबसे अधिक महिला साक्षरता, ये आप लोगों को मिलेगी। सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा के अंदर में है। ठीक है, सहरसा में। ओके, और पूर्णिया के अंदर में सबसे कम पुरुष साक्षरता है। ओके, तो ये भी प्लीज याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत बहुत अधिक संभावना आप लोगों की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, जो बिहार के अंदर में गंगा की सहायक नदी है ये बताना आपने, बिहार के अंदर में आकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, और बिहार में आकर मिलनी चाहिए। हाँ, ठीक है, कोसी नदी कुर्सेला कटिहार के अंदर में गंगा नदी में आकर मिलती है। गंडक नदी ये भी बिहार में आकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, सोन नदी ये भी जो है फ्रेंड्स गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑल ऑफ दी अबव, यहाँ पर में आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से बोलूं इनमें से ऑड वन आउट निकालो, तो आप क्या निकाल सकते हो, भिन्न को पहचानिए, भिन्न को पहचानिए। ये आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन आ जाए, मैं आप लोगों को एक प्रीमियम लेवल का स्टूडेंट बनाना चाहता हूं, आप लोगों का दिमाग हर एक एंगल से सोच पाए। आपने देखा यहाँ पर में इनमें से एक भिन्न निकाला जा सकता है इन तीनों में से। ठीक है, यहाँ तो आंसर आप लोगों को ऑल ऑफ द अबव हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर ये भिन्न से बात करूं तो देखो गंगा नदी इधर में जा रही है। ठीक है, जिधर साइड गंगा का फ्लो होता है आप अपने आप को उधर साइड नदी का फ्लो होता है उधर साइड अपने आप को जाते हुए इमेजिन करिए कि आप उधर ही जा रहे हो। ठीक है, ये फ्लो है, इधर में बना देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये गंगा नदी फ्लो कर रही है मान लीजिए। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कोसी नदी, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड से आके मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, बाएं हाथ से आकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, वही अगर गंडक की बात करेंगे ये भी बाएं हाथ से आकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, लेकिन सोन नदी की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये याद रखना आप लोगों ने, सोन नदी दाएं हाथ से, राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड की, ये लेफ्ट साइड से है, दोनों के दोनों। ठीक है, तो ऐसे भी इतना जो है फ्रेंड्स आप लोगों का माइंड, ठीक है, इतना माइंड इतना शार्प चलना चाहिए कि आप उस लेवल पे जाके भी सोच सके, और आप लोगों को बिल्कुल मैं वैसा बना दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमेन एंड एवरीवन परफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है, गंगा नदी के किनारे पे बिहार के कितने जिले लोकेटेड है, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, जल्दी से देखते हैं इसका पोल जो है यहाँ पर में दे दिया जाए, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर पाते। कमेंट के अंदर में भी आंसर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग, फास्ट एकदम। तो 12 जिले जो है फ्रेंड्स लोकेटेड है गंगा नदी के किनारे में, 38 में से 12 जिले बिहार के। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स आ गए फ्रेंड्स। बिहार की झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कांवर लेक, ठीक है, कैमूर के अंदर में, कांवर झील कैमूर के अंदर में है क्या, नहीं है। ठीक है, गोगाबिल लेक कटिहार के अंदर में, ठीक है, अनुपम लेक बेगूसराय के अंदर में नहीं है। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर में, देखिए यहाँ पर में क्या पूछा क्या है आप लोगों से ये समझिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि कौन सा वाला सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है आप लोगों से, ठीक है, सही नहीं है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर में गोगाबिल झील जो है ये कटिहार के अंदर में, ये तो बिल्कुल सही वाला है आपका। ठीक है, यहाँ पर में ये सही है, लेकिन आपका कांवर झील कहां पर में लोकेटेड है फ्रेंड्स, बेगूसराय के अंदर में है। ओके, और आप लोगों का दूसरा क्या पूछा था, अनुपम लेक पूछा था, तो वो आप लोगों का कैमूर के अंदर में लोकेटेड है। तो ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, उल्टा पुल्टा दिया है, उल्टा है ना। कांवर झील बेगूसराय के अंदर में है और अनुपम लेक कैमूर के अंदर में, तो ये दोनों गलत है। तो आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला पूछा है आपसे। ठीक है, गलत वाला पूछा है ना, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इज द आंसर। ऐसे करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व, सोचना होता है कि क्या पूछा गया है आपसे, नॉट पूछा है या क्या पूछा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर आप लोग मार्क करिए फ्रेंड्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, बताना है आप लोगों ने इनमें से कौन सा वाला जो है करेक्टली मैच्ड है। थैंक यू सर इतना मेहनत करने के लिए, 1-2 दिन में मैं घूस ले लूंगी किसी भी तरह से। चलिए थैंक यू किड्स, नेट और अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है, और जो भी 1-2 दिन भी है उसमें पढ़ते रहना, जैसे भी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी करो बस पढ़ते रहो, अच्छे से अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पढ़ना है। ठीक है,
AEDO का बैच कैसे बाय करें? सर देखिए नीचे में नंबर चल रहा है आपका, उस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप, नंबर भी दिखा दीजिए एक बार प्लीज, या फिर नीचे में लिंक्स दी गई है, उन लिंक्स पे क्लिक करोगे ना तो भी आप कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी सबसे आसान तरीका है जो लिंक दी गई है नीचे में, ठीक है, आपको लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको पिन कमेंट के अंदर में भी मिल जाएंगी बाद में, ठीक है, उसके ऊपर में भी क्लिक करोगे, एकदम सिंपल सा तरीका है, आप लोग ज्वाइन हो जाओगे उससे। तो देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है फ्रेंड्स, ये आपका 1952 नहीं है, ये 1972 होना चाहिए था यहाँ पर में, ठीक है, तो ये गलत है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल्दी से आप लोग भरिए इस बक्से को, क्या होना चाहिए, ठीक है। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर बिल्कुल सही है, ठीक है, 73 में 1973, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंदर में ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका ऑप्शन में सी हो जाएगा 2 और 3। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ ओरिजिनली, ठीक है। तो यहाँ पर में आपका क्या होगा 1972, हर कोई बच्चा लिख दीजिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश में कुछ बस आपसे 1 मिनट लूंगा, लेकिन क्या आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाले अभी के अभी याद करा दूं, अगर आप यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर में लिखकर प्रैक्टिस करना चाहोगे तो, ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से कराता हूँ। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो पूछते ही पूछते आप लोगों से, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी, मैं ना 2 चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, प्लीज उसको देख लीजिएगा आप लोग। वाटर, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर एक्ट, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने 1974 के अंदर में, वाटर एक्ट, ठीक है। एयर एक्ट, ठीक है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, एयर वायु अधिनियम, ठीक है, 1981 के अंदर में। प्लीज ये दोनों याद रख लीजिए आप लोग। वाटर एक्ट अगर कब आया ये पूछ लिया जाए, वो ऑब्वियस ही बात है, वो बीच वाला कॉमन है तो वो आपको याद हो जाएगा 1971 के अंदर, 1974 के अंदर में, ठीक है। और अगर एयर एक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाए, एयर एक्ट, ठीक है, तो 1981 के अंदर में। तो ये दोनों के दोनों आप लोग याद रख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, आप लोगों का आराम से आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब एक और चीज आपको बताता हूँ मैं, कमेंट के अंदर में एकदम स्पीड में लिखते जाओ आप लोग, ये दोनों के दोनों लिखो आप लोग, और कमेंट में लिखना है, सभी बच्चों ने लिखना है, हर एक बच्चे ने जो पेपर क्लियर करना चाहता है, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम, ये आप लोगों को 2002 में आया था। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखिए आप लोग कब आया था, ये सभी लोग लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी ना उसके बाद में इसको लाया गया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है, इसको प्लीज अच्छे से करिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये जल्दी जल्दी से लिखो, बोला जल्दी से आप लोग 1 मिनट के अंदर में, 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड के अंदर में लिखेंगे जल्दी से। और केवल 16 लाइक्स हम लोग दूर है 2500 के टारगेट से, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं। और आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, सभी लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स आपने लिख दिया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये दोनों के दोनों याद रख लेना आप लोगों ने, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी? अंतिम जनगणना मतलब अभी फिलहाल में अब तक जो जनगणना हुई है उसके आधार पर आपको बताना है कि अब तक जो जनगणना हुई है उसमें कब हुई थी जनगणना। तो भारत के अंदर में जो जनगणना हुई थी फ्रेंड्स वो 2011 के अंदर में हुई थी, अभी लास्ट वाली, उसके बाद में कहाँ हुई जनगणना अभी, ठीक है ना। अभी जो जनगणना है वो पेंडिंग है, अभी होनी बची है जनगणना, तो अब देखते कब तक होती है जनगणना ये हमारी नेक्स्ट वाली, ठीक है। उसकी प्रोसेस तो स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कब उसको कंप्लीट किया जाएगा उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है, ठीक है। डेटा होना बहुत जरूरी है, अगर डेटा नहीं होगा हमारे पास में, जानकारी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, हर 10 वर्ष के अंदर में जो है जनगणना हमारे भारत के अंदर में होती थी, ठीक है। लेकिन अभी 2011 से जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 की जनगणना को ही हम लोग लेते हैं। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, ठीक है। उस समय में वाइसराय थे लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। लेकिन जो पहली कंप्लीट सेंसस, कंप्लीट, ये फर्स्ट सेंसस है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस अगर बोला जाए, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, ठीक है, तो वो हुई थी 1881 के अंदर में, वो थी लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली सेंसस हमेशा आपको 1872 ही मानना है, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, वो कंप्लीट नहीं थी, पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, लेकिन हुई तो पहली यही थी, ठीक है। और कंप्लीट सेंसस पहली वाली 1881 के अंदर में, ये भी आप लोगों को याद रखेंगे आप लोग सभी लोग, ओके। नाउ भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन 67 बीपीएससी में है, मैंने आप लोगों से कहा है कि जो आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डायरेक्टली। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और सबूत आपके सामने, जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली सेंसस जो है फ्रेंड्स आपने 1872 वाली को मानना है, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी ये, लॉर्ड मेयो भारत के वाइसराय थे, ठीक है। वही अगर आपसे बात की जाए फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी, तो वो हुई थी आप लोगों की 1881 के अंदर में, लॉर्ड रिपन के समय में, कंप्लीट सेंसस अगर बोला जाए तो, ओके। तो आंसर 1872 हो जाएगा, ये आप लोग एग्जाम का क्वेश्चन देख सकते हो। तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी, उस समय में भारत के वाइसराय थे लॉर्ड मेयो, ठीक है। नाउ निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा में गंगा में मिलती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन टीआरई में भी रिपीट हुआ था, ठीक है। टीआरई के अंदर में भी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों की, तो यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा में गंगा नदी में मिलती है? फतुहा में, ठीक है। तो सोन नदी, यहाँ पर मैं ये सोन होना चाहिए था, यहाँ ऐसा इस तरीके से, ठीक है। हिंदी में सोन, पुनपुन, सकरी, बालन, कौन सी नदी की बात हो रही है यहाँ पर में? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुनपुन नदी, ठीक है।
पुनपुन नदी जो है ये फतुहा के पास में गंगा नदी के अंदर में आकर मिल जाती है, पुनपुन नदी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। और यही सेम क्वेश्चन आप लोगों का स्टूडेंट टीआरई के अंदर में भी रिपीट हुआ, बीपीएससी टीआरई के अंदर में भी। ठीक है, तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे जो है फतुहा के पास में पुनपुन नदी जो है गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है। ओके ना, अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन मैं आपको एक डेटा भी प्रोवाइड करता हूँ, उसके अंदर में भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स शेड्यूल्ड कास्ट की, ठीक है, तो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर में लोकेटेड है? ठीक है, कौन सा जिला है जहां पर में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है? अब यहाँ पर मैं मैक्सिमम परसेंटेज बोला है, ठीक है, अगर मैक्सिमम नंबर भी बोला होता तो भी वही शहर है और परसेंटेज के हिसाब से भी वही पे है, अनुसूचित जाति, ठीक है, एज पर परसेंटेज और अनुसूचित जाति एज पर नंबर, दोनों के दोनों जो है सबसे ज्यादा, ठीक है, गया में ही मौजूद है। ठीक है, तो गया अब गया जी के नाम से जाना जाता है, तो गया या गया जी जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि शेड्यूल कास्ट, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन यहीं पे मिलेगी आप लोगों को एज पर परसेंटेज। अगर परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम अगर आपसे बोला जाए, सबसे कम मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जो है परसेंटेज के अनुसार सबसे कम कहां पर में है, तो किशनगंज में है परसेंटेज के हिसाब से, ये 6.69 है, 6.69%। और गया के अंदर में सबसे ज्यादा है 30.39%, मतलब कि गया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 30.39% जो है फ्रेंड्स ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, ये सेंसस का डेटा है। ओके, और अगर आपको ऐसे नंबर, वैसे नंबर तो आप लोगों से पूछेगा नहीं क्योंकि इतना बड़ा नंबर होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि सबसे ज्यादा नंबर जनसंख्या के हिसाब से भी, ठीक है, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति की, ठीक है, वो कहां पर में है? गया के अंदर में। और सबसे कम जनसंख्या नंबर के हिसाब से शिवहर में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जो है वो किशनगंज में है। परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी किशनगंज में, और नंबर के हिसाब से, ठीक है, संख्या के हिसाब से शिवहर के अंदर में सबसे कम है। ठीक है, चलिए, तो सबसे ज्यादा वाला आप लोगों ने याद रखना है, मेनली दोनों ही गया आता है आप लोगों का, परसेंटेज के हिसाब से भी और नंबर के हिसाब से भी। ओके, ये सारे के सारा जो है फ्रेंड्स आपका सेंसस का डेटा है जो एग्जामिनर पूछता है आप लोगों से, तो हर एक तरह से जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ओके, एज एन ऑफिसर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कौन कौन से कानून आए हैं। जी हाँ, ये अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। वो जो 14-15% जो जनरल कैटेगरी है, उस जो 14-15% बचा है जनरल कैटेगरी के अंदर में, उसमें आपको कम्पीट करना है, तो वो भी एक है आपके पास में। ठीक है, 2 से 4 दिन के अंदर फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो जाएंगे। उसके सिलेबस क्या है ये भी मैं एक्चुअली आपको बता दूंगा पूरा का पूरा। आपके जो भी डाउट है वो सारे के सारे मैंने कल सिलेबस डिस्कस किया, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे सिलेबस भी डाल दिया गया आपका। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, देखिए वुड्स डिस्पैच जो है फ्रेंड्स ये आया था 1854 के अंदर में। ठीक है, हंटर कमीशन जो है फ्रेंड्स ये 1882 के अंदर में बना था, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, प्राथमिक शिक्षा को लेकर। रेले आयोग जो है 1902 में बना था। ठीक है, रेले आयोग 1902 में, ये यूनिवर्सिटीज के लिए था, यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया गया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1905 इसके जरिए। ठीक है, लेकिन सैडलर कमीशन, देखिए बहुत ही सैड बात है, क्या सैड बात है इसमें कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है उसमें धांधली हो रही थी, अच्छे से जो है कामकाज नहीं चल रहा था, प्रशासन वहां का ठीक से काम नहीं कर रहा था कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी उसकी जांच करने के लिए ये कमीशन बिठाया गया था, सैडलर कमीशन, और ये बिठाया गया था 1917 में। ठीक है, 1917 में, ना कि 1920 में। तो आंसर आपका इनकरेक्ट पूछा तो डी आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्लीज याद रख लीजिए, एक एक नंबर के लिए अपने आप में ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, एक एक नंबर के लिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो ये प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस था, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ये वुड्स डिस्पैच के आधार पर ही। ठीक है, उसके बाद में रेले कमीशन, ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर में फोकस था, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 इसी के ऊपर में लाया गया था। ठीक है, अच्छा, ये हंटर कमीशन जब बनाया था उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, लॉर्ड रिपन के समय में था। चार्ल्स वुड्स जब आया था उस समय में डलहाउसी थे, डलहाउसी, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। रेले कमीशन जब बनाया गया था लॉर्ड कर्जन थे भारत के वायसराय, और सैडलर कमीशन के समय में जो है फ्रेंड्स लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। 3000 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास में हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग, ताकि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी और भी चीजें जो है उसको करते रहे। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कौन से जिले में स्थित है? बिहार पुलिस एसआई के अंदर में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, बिहार पुलिस एसआई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, दुर्गावती जलप्रपात। ठीक है, वाटरफॉल है दुर्गावती वाटरफॉल, कहां पर में लोकेटेड है? जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, काकोला जलप्रपात कहां पर में है? ठीक है, धुआ कुंड कहां पर में है? ठीक है, तेलहर कुंड कहां पर में, ये भी आप लोग बताते जाइएगा। तो दुर्गावती जलप्रपात जो है फ्रेंड डायरेक्टली याद रखना आप लोगों ने, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है बिहार का, और ये कहां पर में मिलेगा आप लोगों को फ्रेंड्स? रोहतास के अंदर में। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रोहतास के अंदर में लोकेटेड है, प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। तो दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, काकोलट जलप्रपात नवादा के अंदर में है, प्लीज ये भी याद रखिए आप लोग, बहुत ही फेमस है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, काकोलट जलप्रपात नवादा के अंदर में है, कर्मनाशा बक्सर के अंदर में है। ठीक है, और तुतला भवानी जलप्रपात, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ये भी रोहतास में है, सासाराम के अंदर में। ठीक है, तुतला भवानी। और तेलहर कुंड जलप्रपात, ये भी पूछा जाता है, कैमूर में है। ठीक है, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर के अंदर में। ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर आप लोग स्पीड में कमेंट में करेंगे सभी के सभी बच्चे, जल्दी से
कमेंट में आंसर करिए इसका। कमेंट के अंदर में हर एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए इसमें, ठीक है, बताइए। तो काकोलेट जलप्रपात कहां पर में लोकेटेड है, ये बताएंगे आप सभी के सभी लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, नवादा के अंदर में। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ फ्रेंड्स, जो आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि आप लोगों का 64वीं बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, ठीक है, 64वीं बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है फ्रेंड्स इसको इंप्रूव करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये काम आएगा प्रेमलता मिश्रा जी, आपको ये भी सारे क्वेश्चंस काम ही आएंगे उसमें आपके। बताइए, 20 लाइक्स दूर है हम लोग 3000 से, कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। देखिए, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है, कम से कम वाली इसके अंदर में, ठीक है। अब ध्यान से समझिए आप लोग एक चीज, ठीक है, निम्नतम मतलब सबसे कम, नीचे से, ठीक है, नीचे से कितना स्थान है, तो नीचे से जो है फ्रेंड्स पहला स्थान है, नीचे से पहला स्थान, ठीक है। यहां पर मैं नीचे से निम्नतम साक्षरता दर के मामले में सबसे कम साक्षरता दर के मामले में कितना स्थान है, फर्स्ट है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जैसे अभी आप लोग कई सारे लोग आप ही में से जो है फ्रेंड्स एईडीओ बनोगे आप लोग, ठीक है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनोगे आप लोगों की जिम्मेदारी रहेंगी कि इसको ये पहला, ये बहुत खुशी वाली बात नहीं है ये कि नीचे से सबसे पहला है बिहार, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको जो है उठाएंगे, आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग जो है सही से काम करके, ठीक है, ये जो लास्ट में सबसे कम साक्षरता दर वाला जो तमगा लगा हुआ है बिहार के अंदर में, उसको आप लोगों को हटाना है, ठीक है। तो आप लोगों का जो आंसर है, ठीक है, निम्न में से सबसे पहला स्थान है नीचे से, और ये 64वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने मन से नहीं करा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ओके। एग्जाम का क्वेश्चन एक, ओके, मैं वो जैसे ही विश्व प्रताप जी एक दिन में होगा या 2 दिन में, वो जैसे ही उसकी जानकारी आएंगे वो आपको बता दूंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि एक दिन में तो नहीं होगा वो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जैसे भी होता है वो आपको बता दूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर में फ्रेंड्स 1000 पुरुष अगर है तो उनके मुकाबले में कितनी स्त्रियां है, 1021 स्त्रियां है, ठीक है। तो ये जो लिंग अनुपात है, एकमात्र जिला जहां पर में 1000 से ज्यादा का है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज के अंदर में, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों का, वापस से, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को एक डेटा दे रहा हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि 1021 और 1000 लड़कों के मुकाबले में, फिर आता है सिवान, तो मतलब एक ही जिला ऐसा है जिसका लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। उसके बाद में तो सारे 1000 से कम वाले है, सिवान, सारण, ठीक है, किशनगंज, नवादा। अब देखिए सबसे कम कहां पर में है, आप इनमें से कौन से जिले के अंदर में हो, आप लोगों का जिला कौन सा, ये भी आप कमेंट के अंदर में लिख देंगे फ्रेंड जल्दी से। देखिए मुंगेर जिला जो है यहाँ पर में सबसे कम है, मतलब हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, 876 लड़कियां, ओके, ये भी याद रखना आप लोगों ने, सबसे कम कहां पर में है। उसके बाद में बारी आती है भागलपुर की, 880 भागलपुर, फिर खगड़िया है 886 के साथ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है। मुंगेर के अंदर में सबसे कम है, भागलपुर के अंदर में फिर सेकंड लास्ट है, और ऊपर के 2 भी याद रख लीजिएगा, गोपालगंज सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में सिवान की बारी आती है। 1000 से ऊपर वाला केवल एक जिला है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनेगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन है जो अक्सर बिहार के मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर में जो है फ्रेंड्स पूछा गया है, पूना समझौता। देखिए ये किसके किसके बीच में हुआ था पूना समझौता, ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में, ठीक है। 24 सितंबर 1930, 30, 32 कब हुआ था? तो सबसे पहली बात तो जो है फ्रेंड्स, पूना समझौता हुआ कब था? ये हुआ था 1932 के अंदर में। क्यों हुआ था ये? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर चाहते थे कि जो दलित है, ठीक है, उनको एक अलग एंटिटी माना जाए, हिंदू समाज से अलग माना जाए, और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग निर्वाचक मंडल दे दिया जाए। अलग निर्वाचक मंडल का मतलब ये होता कि जो एससी कम्युनिटी, जिसको अब हम बोलते हैं, जो भी है वो हिंदू समाज से अलग होकर उनको एक अलग एंटिटी मान लिया जाता, हिंदुओं से अलग मान लिया जाता। गांधी जी इसी चीज को लेकर भूख हड़ताल पे बैठ गए थे पुणे की यरवड़ा जेल में, पुणे की यरवड़ा जेल के अंदर में, ये भी याद रखना है, पुणे की यरवड़ा जेल में भूख हड़ताल पे बैठ गए। गांधी जी बोले कि मैं हिंदू समाज को अलग अलग नहीं होने दूंगा। अब इस तरीके से गांधी जी जब बैठ गए तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को लगा कि अगर इन बाबा जी को कुछ हुआ तो पूरे के पूरे लोग जो है वो जिंदगी भर इन्हीं को दोष देंगे, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ पर, क्योंकि कमेंट के अंदर में भी जब दानी सर पढ़ाएंगे उनको डर लगा कि जब दानी सर पढ़ाएंगे आज से कई साल बाद, और ये बच्चे कमेंट के अंदर में तो कुछ भी करते हैं, कमेंट के अंदर में क्या कुछ भी लिख के भाग जाओ यहाँ से, ठीक है, डरपोक रहते, कुछ भाग जाते, कुछ भी लिख के, मतलब पढ़ने के अलावा कुछ भी लिख के भागते। तो ऐसे लोग रहेंगे, वो भी फिर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को ही गाली देंगे, है ना। भगवान को लोग गाली दे सकते, उनको भी देंगे, ठीक है। तो वो बोले यार एक काम करो, अभी यहाँ पर मैं समझौता कर लो इनके साथ में, बाबा जी को कुछ हो गया तो फिर वो कमेंट वाला सामान आएगा, लोग कुछ भी कमेंट करेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 1932 में, ठीक है, 24 सितंबर को पूना समझौता होता है, जिसमें ये बात मान ली जाती है कि चलो ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो
दलित है उनको हिंदू समाज में ही रिजर्वेशन एक तरीके से दिया जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी तो जेल में थे, महात्मा गांधी के बिहाफ पर किसने साइन किया था इसको? तो मदन मोहन मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मदन किसने साइन किया था गांधी जी के बिहाफ पे? अब वो तो चलो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कर दिया, उनके बिहाफ पे किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोगों को एहसास है जो है एक सुपीरियोरिटी कि भाई एक और बीपीएससी खुद दे रहा है भाई ये वाले झटके। ठीक है, हम क्या ही लेंगे अपने ऊपर में, अपने को बीपीएससी दे रहा है ये वाले सवाल पूछ पूछ कर, जख्मों पे नमक। ठीक है, मैं किस नाम से ताबीर करूं इस रुत को? ठीक है, कौन से नाम, क्या नाम दूं इस रुत को, या इस मौसम को क्या नाम दूं, किस नाम से ताबीर करूं इस रुत को? ठीक है, फूल मुरझाए है और जख्मों पे बाहर आई है। ठीक है, फूल मुरझाए हुए हैं और जख्मों पे बाहर आई हुई है अभी। ठीक है, तो बिहार ही है भाई। ठीक है, ठीक है, क्या करें? तो पुरुष साक्षरता दर, ठीक है, और दिए गए जितने भी राज्य उनमें से, ठीक है, पुरुष साक्षरता दर और स्त्री साक्षरता दोनों में न्यूनतम जो है वो कौन है? ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, बिहार ही है दिए हुए इसमें से। 63वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ प्रश्न है ये। ओके, तो एक्चुअल में एग्जाम के अंदर में ही आया हुआ प्रश्न है, तो क्या ही करेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों को इसको तो याद रखना ही रखना है, बट मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग जो है वो डेटा लिख दे, बिहार का ओवरऑल डेटा कितना है, ठीक है, पुरुषों का कितना है और महिलाओं का कितना है, एक बार लिख दो कमेंट के अंदर में। जल्दी जल्दी से लिख दीजिए, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप लोग फटाक से लिख दो इसको। चलिए, सीटेट सिलेक्शन पॉइंट बता रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। 1932 के पूना समझौते पर गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? अभी आपको बताया, आप अगर ध्यान से कोई बच्चा पूरा लेक्चर सुनेगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि गांधी जी जेल में थे, गांधी जी की ओर से हस्ताक्षर किसने किया था? तो लेक्चर पूरा अच्छे से देखिए। 3200 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, अभी केवल 19 लाइक्स, आई थिंक शायद 19 लाइक्स हम लोग दूर है, 3300 हो जाएंगे लाइक्स हमारे। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में? पंडित मदन मोहन मालवीय। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोग, तो देख लीजिए आप लोग। टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है, तो आप लोग अगर सफल होना चाहते हो तो अभी जुड़ जाइए टीचिंग परीक्षा के साथ। ठीक है, नाउ 2011 में बिहार के जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर में थी ये बता दिए आप लोग, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जनसंख्या बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर आ गया है। सबसे ज्यादा जिला जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इनमें से बताना है आप लोगों ने, ठीक है, मोस्ट पॉपुलस। तो पटना में सबसे ज्यादा है, तो पटना ऑप्शन के अंदर में देखिए यहाँ पर में आप लोगों को दिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद में पूर्वी चंपारण है, तो पूर्वी चंपारण आप लोगों को यहाँ पर में दिया नहीं है। इनमें से देखो यहाँ पर में बोला है कि इनमें से कौन सा वाला है, ठीक है। मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर आप लोगों को यहाँ पर में दिया नहीं है। ठीक है, फिर मधुबनी है, मधुबनी आप लोगों को यहाँ पर में दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर में फिर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स गया आया है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर के ऊपर में है, और 5वें नंबर वाला जिला जो है आप लोगों से पूछ लिया गया। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैं आपको बता दूं ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों से इस तरीके के भी बन सकते हैं। ठीक है, आपके वो जो क्वेश्चन है जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, वो सारे क्वेश्चन में इसमें आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इनको भी पढ़ना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पूरा आपको टेबल सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, तो प्लीज उनको आप लोग अच्छे से जरूर करिएगा आप लोग।